सो हेलो गाइस, इजी स्टेप में आपका स्वागत है। तो गाइस फाइनली एई का जो रिजल्ट्स है आपका जीएस का तो एक्चुअली डन अभी हो चुका है। तो गाइस अभी मेरे पास का क्वेश्चन पेपर से और थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस बारे में किस लेवल का आपका एग्जाम था, क्या क्वेश्चंस आपके पुट अप हो चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। तो मिलते हैं ऑन द स्क्रीन पे। तो गाइस पहला जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच द फॉलोइंग गैस वाज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन्स। तो बेसिकली यहाँ पे आप चाहे देख सकते हैं जो इसका सेकंड जो पेज है यहाँ पे हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है, तो मैं आपको दोनों में दिखाना चाहूँगा। तो पहला जो आपका यूज़ किया गया था ये आपका किया गया था मस्टर्ड गैस इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन गायत्री मंत्रा इज रिलेटेड टू। तो गाइस थोड़ा सा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रॉन्ग पूछा गया है, क्योंकि गायत्री मंत्रा के अकॉर्डिंग जो रिलेटेड है ये आपका होना चाहिए था सन, बट यहाँ पे सन का ऑप्शन नहीं है। तो बाय द वे कुछ स्टूडेंट्स ने अग्नि का यूज़ किया, तो बाय द वे इसे हम मार्क नहीं करेंगे क्योंकि आपका हो सकता है कि आपका +1 मार्क्स मिल जाए आपके इन द टर्म्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन में। तो यहाँ पे इसका इज द राइट आंसर सन, बट ऑप्शंस में नहीं है तो आप सही बात चेक कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एनिशियन नेम ऑफ द रिवर झेलम। तो झेलम द वितस्ता इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु स्टार्टेड मसंत सिस्टम। राइट, तो मसंत जो सिस्टम अभी आपने स्टार्ट किया था ये आपका गुरु अमरदास ने स्टार्ट किया था, इज राइट आंसर। द रियल नेम ऑफ बीरबल वॉज। तो रियल नेम जो बीरबल आपका जो था आपका महेश दास इज राइट आंसर। औरंगजेब वॉज प्रोफिशिएंसी प्लेइंग विच इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली राइट आंसर इज बेसिकली अ वीणा। वीणा इज अ प्रोफिशिएंसी ऑफ द औरंगजेब्स। कैसे कह सकते हैं इसका, अगर आप देखना चाहो तो औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में सिद्धहस्त थे। तो बेसिकली प्रोफिशिएंट जो आपके थे वीणास में थे। हु वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवल टू विजिट जहांगीर कोर्ट। तो इज राइट आंसर जो आपका था यहाँ पे जहांगीर कोर्ट में या सर थॉमस रो इज राइट आंसर। सो या इज राइट आंसर। हु वाज द ऑथर ऑफ द गीता रश्यप। ये बेसिकली जस्ट रिसेंटली क्वेश्चन अभी एग्जाम का पहले जो आपका जो दूसरा एग्जाम हुआ था उसमें भी एक्चुअली पूछा गया है। तो गाई होप आप थोड़ा सा बुक्स की नॉलेज जरूर रखें क्योंकि बुक्स है इंपॉर्टेंट है। तो द राइट आंसर इज दिस बाल गंगाधर तिलक। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड प्रेजेंट द विनेगर। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इट्स अ बेसिकली एसिडिक एसिड जनरली यूज होता है आपका विनेगर्स में। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम इज कैटायंस। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्बोनेशन एक्चुअली क्लिक किया, तो मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कार्बोनेशन दैट इज व्हाट कार्बन हाइड्रोजन आपके मिल के कंपाउंड बनाते हैं, बट ये आपका सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी आपसे पूछा गया है। तो बेसिकली कैटेनेशन इज द राइट आंसर। डेंसिटी ऑफ द वाटर इज मैक्सिमम इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 4 डिग्री सेल्सियस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पबना रिवॉर्ड ऑफ बंगाल। तो बेसिकली हिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है, तो बेसिकली रिलेटेड था आपका पीजेंट है। आप कभी सारे स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हुई तो आप चेकआउट कर सकते हैं। पबना दैट रिलेटेड टू बेसिकली फार्मर से रिलेटेड है। तो पीजेंट दैट मीन्स फार्मर या बोल सकते हैं फार्मर। हु अमंग द फॉलोइंग्स एडिट द न्यूज़ पेपर ग्रास कॉप्टर। इट्स अ वेरी ट्रू क्वेश्चन बोल सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका था। बेसिकली पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है। तो दादा भाई नॉलेज इज राइट आंसर। टस्क ऑफ द एलिफेंट इज मॉडिफाइड फ्रॉम द। ये बेसिकली हम बोल सकते हैं ये आपका ऊपरी सीजर्स है या फिर दांत जो आपके होते हैं इनसे आपके जो टस्क देखिए बनना चाहूँगा ये आपका एक्चुअली क्या होता है दांतों से रिलेटेड होता है। इन द एब्सेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग्स विटामिन ब्लड क्लोटिंग। थक्का जमना जिसे बोल सकते हैं ये आपका विटामिन के की कमी से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड द डबलिंग द फार्मर्स इनकम। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक दलवी कमेटी हो जाएगा। स्वामीनाथन नहीं है आपका, किसी और से रिलेटेड है। तो द राइट आंसर इज अशोक दलवी कमेटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज नॉट इंक्लूड दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन। पंजाब नेशनल बैंक, क्योंकि जस्ट काफ़ी सारे एग्जाम से पहले पूछा हुआ क्योंकि आपका इन तीनों बैंकों का आपका मर्जर यहाँ पे एक्चुअली हुआ है, तो इज नॉट अ राइट आंसर। तो पंजाब नेशनल बैंक इज राइट आंसर। हाउ मेनी कैटेगरी मुद्रा योजना। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन एक्चुअली किस लेवल पर पूछा गया है, क्योंकि रिसेंटली 2 और 3 की यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अब यूज़ किया गया है, तो इस क्वेश्चन को मार्क नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअली इस क्वेश्चन को थोड़ा देखना पड़ेगा इस चीज़ में क्या पूछा गया। हु इंट्रोड्यूस द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली जो पूछा गया था ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपका जो पूछा गया था लॉर्ड लिटन इज राइट आंसर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बेसिकली एक्चुअली लिटन के द्वारा ही एक्चुअली ये एक्ट किया गया था, लॉर्ड लिटन। हु वाज द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल। इज द वेरी राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन, वेक्टर मुनरो। राइट, जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी बैटल ऑफ बक्सर के जो कमांडर्स थे। विच सिस्टम वॉज डिक्लेयर इलीगल इंडिया बाई एक्ट। तो बेसिकली स्लेवरी दैट मीन दास था। राइट, तो सर राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हिंदी टाइप देख सकते हो, हिंदी यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछे गए। बंगाल का पपना ये आपका हिंदी ट्रांसलेट है। व्यंगराजन कमेटी और वर्नाकुलर प्रेस पता नहीं है किस लिए किया गया था, रॉबर्ट रेसिन भाई। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो हिंदी में आप दे सकते हो, नो इशू।
ऑन विच GST वॉज इंट्रोड्यूस। ये थोड़ा सा एक्चुअली आई थिंक एक प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि GST जो इंट्रोड्यूस किया गया था ये आपका किया गया था 2010 में, राइट। तो गाइस यहाँ पे प्लीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे मार्क मत कीजिए कि हो सकता है कि आपको प्लस मार्क आपको मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपका है नहीं है, तो आई थिंक इज करेक्ट आंसर नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे। हाउ मेनी क्रॉप्स रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन ऑफ इंडिया, जो बेसिकली सपोर्टिंग प्राइस जो दिया गया था, सिफारिश जो की गई थी फसलों के लिए, टोटली 7 क्रॉप्स के लिए एक्चुअली यहाँ पे, हाँ गवर्नमेंट एक्चुअली टोटल 7 कॉस्ट के लिए एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, सिफारिश की गई थी न्यूनतम समर्थन मूल्य, जैसे हम बोल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज फॉर द कनेक्शन द डिस्मेंट नेटवर्क्स, तो यहाँ पे राइट आंसर हब, राइट, दैट मीन्स व्हाट, मतलब कौन सी डिवाइस को विभिन्न प्रकार के नेटवर्क से जोड़ने प्रयोग किया जाता है। अ स्टोरेज डिवाइस विच रिकॉर्डिंग द डन बाय बर्निंग ऑफ, ये सब वेरी राइट आंसर, अच्छा गुड क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ओके इज अ वेरी इम्पैक्ट प्रिंटर, यहाँ पे एक्चुअली आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जो होना चाहिए नॉन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर तो इसी के टाइप्स हैं। तो गाइस एक बार चेक आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग ऑडियो एंड वीडियो, तो आपका स्ट्रीमिंग होता है, क्योंकि आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, तो आप देख सकते हो कि एक साथ वीडियो ऑडिटिंग भी यहाँ पे हो सकता है, तो स्ट्रीमिंग होता है। जैसे कैरी मिनाटी को आपने सुना होगा, तो एक साथ दोनों स्ट्रीमिंग भी करते हैं, वीडियोज़ भी करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर सनफ्लावर ऑयल इन द वर्ल्ड, इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, यूक्रेन्स, क्योंकि आपको पता है कि रिसेंटली भी क्या चल रहा है यूक्रेन में, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है सनफ्लावर्स का यूक्रेन्स में ही होता है। हु अमंग द फॉलोइंग कैंडिडेट वन द लोएस्ट विक्ट्री, ये क्वेश्चंस आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली मेरी नॉलेज में एक्चुअली है नहीं। तो गाइस आप थोड़ा देख सकते हैं कि करंट्स का जनरली आपको उत्तराखंड लेवल का भी यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा सा मैं बोल चाहूँगा थोड़ा सा इलेक्शन से भी आप थोड़ा टच में रहिए। हु वाज द चेयरपर्सन 15 फाइनेंस कमीशन, सो इज़ द राइट आंसर NK सिंह। और CEO चेयरपर्सन तो आप बेसिकली आप रीड कर ही लें तो बेटर रहेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द ऑथर ऑफ द बुक कुमाऊं इथिल्स, तो बेसिकली बदिदत्त पांडे इज राइट आंसर। तो गाइस आई होप आपको वीडियोस पसंद आई। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल, बाय बाय, सेम टाइम्स।